अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। मैं इस वक्त एक पुल पे मौजूद हूँ। मेरे इस तरफ रेड जोन है और इस तरफ इस्लामाबाद के पोश सेक्टर हैं और ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है। इससे पहले हम गए फैजाबाद पीर वदाई अड्डा, 26 नंबर अड्डा, जो मुकम्मल तौर पर बंद है। चारों अतराफ से सख्त सिक्योरिटी है। वहां पर पुलिस एहलकार जगह जगह डिप्यूट किए गए हैं, एफसी के एहलकार हैं। किसी किस्म की सिंगल पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही। बस हों, गाड़ियां हों या बड़ी जो एसी वाली गाड़ियां हैं, डाइवो वगैरह हैं, फैसल मूवर्स हैं, बिल्कुल सिंगल गाड़ी भी आपको इस्लामाबाद, मरी, लाहौर के जो इर्द गिर्द के जो करीब के रावलपिंडी के करीब के इलाके हैं नहीं नजर आएंगे। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूं और 10 दिन से मुकम्मल तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। इस्लामाबाद में जगह जगह नाके लगे हुए हैं। सख्त चेकिंग के बाद इस्लामाबाद में इंटर होने दिया जाता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जुम्मे को मुमकिना तौर पर उनको एतमाद था कि मुज़ाकरात हो सकते हैं इस्लामाबाद में, और उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए कहा, सीएनएन के सहाफियों ने भी कोट किया कि हिंदुस्तान के डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात जुम्मे को मोस्ट प्रोबेबली इस्लामाबाद में हो सकते हैं। कल हमने रिपोर्ट किया, हम नूर खान एयर बेस के बाहर गए, 12 से 13 तैयारे अमेरिका के इस वक्त भी इस्लामाबाद का जो नूर खान एयर बेस है रावलपिंडी के साथ, वहां पर मौजूद है। इस वक्त डेडलॉक मौजूद है। अब से कुछ देर कबल आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं और पाकिस्तान के नायब वजीर आजम इसहाक डार से ईरान के वजीर खारजा की बातचीत हुई है और डेडलॉक को कम करने के लिए बातचीत की गई है। इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इसहाक डार से जो वजीर खारजा हैं ईरान के, उनसे बातचीत हुई। और आपको बताता चलूं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आज यहां पर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे। अमेरिका के 12 तैयारे भी नूर खान एयर बेस में मौजूद हैं। कुछ सिक्योरिटी एहलकार भी जराई कह रहे हैं यहां मौजूद है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है कि अमेरिका का वफद या ईरान का वफद पाकिस्तान उड़ान भरने को तैयार है। लेकिन आपको बताता चलूं, ऑफ द रिकॉर्ड जो शहरी हैं वो अब तंग हो चुके हैं कि 10 दिन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। रेड जोन में जो काम हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 4 दिन से बंद है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये वही लोग सफर कर रहे हैं जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं। कोई आपको टोयोटा, कोई आपको कोस्टर, कोई आपको बड़ी वैन नजर नहीं आएगी। ब्लू बस या ग्रीन बस नहीं नजर आएगी। सवारियां जो हैं उनको बहुत मुश्किलात का सामना है। जो हॉस्टल्स हैं, शादी हाल्स हैं, वो मुकम्मल तौर पर बंद किए गए हैं। बहुत से लोगों की शादियां भी मुतासिर हुई हैं। लेकिन आपको बताते चलो, इस वक्त इस्लामाबाद ये वही लोग सफर कर रहे हैं। गेमा गेमी है, ये वही लोग हैं जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं, अपने बाइक्स हैं। आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान ने मेजबानी की थी। हम आपको अब से कुछ देर बाद रेड जोन में भी लेके चलेंगे, वहां पर भी आपको दिखाएंगे क्या हालात हैं, कैसा माहौल है, कौन से सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं जो अपनी अपनी जो फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। कोशिश करेंगे हम आपको बड़े करीब से जाके सब कुछ दिखाएं। लेकिन आपको बताता चलूं, जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है जगह जगह पे। वो बता रहा है कि किसी वक्त भी मुज़ाकरात हो सकते हैं। डेडलॉक बरकरार है। ईरान कहता है कि स्टेट ऑफ हुर्मस से नाकाबंदी खत्म की जाए, और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कहते हैं कि बमबारी नहीं करनी, हमने जो अपने मकासद हासिल करने हैं वो हम नाकाबंदी करके करेंगे। ये आप मनाजिर देख सकते हैं इस्लामाबाद के। इस तरफ इस्लामाबाद, मेरी जो कैमरामैन के सामने फैसल मस्जिद है, राइट साइड पे मेरे रेड जोन है, और ये आप देख सकते हैं मनाजिर। पाकिस्तान ने इससे पहले, अवाम में बहुत खुशी है कि पाकिस्तान की फौज ने मार्काए हक भी जीता है। इस्लामाबाद टॉक्स हुई है, मेजबान की मुज़ाकरात की मेजबानी की है।
जो सामने आपको नजर आ रहा है, मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, ये मार्का हक की यादगार बन रही है। जी हाँ, ये मार्का हक की यादगार बन रही है इस्लामाबाद की एक्सप्रेस वे पर। और इसके साथ साथ आपको बताते चलूं कि आज 10 दिन से इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर बंद है। जुज़वी तौर पर कुछ कुछ लोग छुप छुपा कर दुकानें खोलते हैं, लेकिन पुलिस जब आती है तो वो उनको बंद ही करना पड़ती हैं। लेकिन इस्लामाबाद के शहरी जो ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं वो अब तंग हो चुके हैं। वो कहते हैं अगर मुज़ाकरात होते हैं तो हमें खुशी है, पहला दौर हुआ, लोगों ने बड़ा ताउन किया। ये देख सकते हैं मनाज़िर आप इस्लामाबाद के। इस वक्त जो इससे पहले जो मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ था उसमें जेडी वेंस की क़यादत में 3 रुकनी वफद था अमेरिका का, वो यहाँ आया था, और ईरान के 2 रुकनी वफद जिसमें अब्बास इराक़ची और उसके साथ ईरान के नुमाइंदे मौजूद थे जो स्पीकर हैं। और आपको बताता चलूं दूसरा जो मुज़ाकराती दौर है, इस हवाले से अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी कोई फाइनल ऐलान नहीं किया कि किस दिन एग्जैक्टली कौन सा डे है जिस दिन अमेरिकन वफद और ईरानी वफद आएगा। अभी पाकिस्तान की जो क़यादत है, जो फील्ड मार्शल हैं, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो ईरान और अमेरिका की जंग है ये किसी तरह थम जाए, रुक जाए। भरपूर कोशिशें हो रही हैं, सफारतकारी में भी कई दिनों से जाग कर दूसरा जो दौर है मुज़ाकरात का उसको करवाने की कोशिश की जा रही है। अब दूसरा मुज़ाकराती दौर कब होता है ये कहना अभी कबल वक्त है। बिलाल अब्बासी को दीजिए इस्लामाबाद से इजाजत। अल्लाह ने के बाद।